नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है संडे 4 फरवरी 24 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बेरिश प्रोबेबिलिटी। डेली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मंडे के लिए 5 फरवरी के लिए, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 5 फरवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। और जहां तक रिकेप का सवाल है दोस्तों, तो आप जानते ही हो बजट वाला वीक था, ठीक है, लेकिन बजट के दिन जो अफरा तफरी होनी चाहिए वो नहीं हुई। और उसके बाद आप जानते हो फ्राइडे को जबरदस्त मूवमेंट हुई, पहले अपवर्ड्स और बाद में नया लो बना दिया, ठीक है ना, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने मेरे ख्याल से, ठीक है। बैंक निफ्टी का तो मैं देख भी रहा था। तो इन शॉर्ट जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त जो माहौल है ट्रेडिंग में, टिपिकली पर्टिकुलरली ट्रेडर्स के लिए, वो ऐसा है कि आप एक जेन्युइन स्टॉप लॉस से रिस्क रिवॉर्ड काउंट करके एंट्री लीजिए। जहां पे प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है वहां पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, चाहे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो ठीक लग रहा हो आपको। तो ये चीज बराबर ध्यान में रखिए और जहां तक हो सके वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए, ठीक है, क्योंकि जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में गाड़ी चले। बहुत पिछले महीने भी हमने ये मार्क किया था कि एक ही डायरेक्शन में लगातार नहीं चलती है, या फिर एक दिन बहुत ही लंबा एक जबरदस्त फॉल आ जाता है, या फिर एक जबरदस्त अपसाइड मूव आ जाता है, या कभी कभी जैसा कल फ्राइडे को हुआ था तो वैसा हो जाता है, ठीक है ना, कि अप डाउन दोनों चीजें हो जाती है। तो थोड़ा सा अनसर्टेन है, तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, इसका बिल्कुल ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी 5 फरवरी के लिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 731.08 का, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 976.52, ये रेजिस्टेंस रहेगा। ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, ये रिस्क, ये रिवॉर्ड, ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट, ठीक है। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक और बात भैया, पहले ही 15 मिनट में अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे विथ प्राइस फिल्टर चला जाता है तो वहां पे कुछ भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, कोई भी लेवल एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो उस हिसाब से पूरा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो ख्याल रखना है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट के बाद अगर मार्केट विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, और अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो फिर बेयरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में दोस्तों। अगर 976 के ऊपर गया तो 891 सपोर्ट और 22052 फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी इसके ऊपर प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर 976 के ऊपर जाता है तो फिर 891 अपना सपोर्ट बन जाएगा बाइंग का, और ये 22052 फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है दोस्तों। और जब भी मैं बोलूं, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर जा सकता है या इसके नीचे जा सकता है, तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होगा। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एक और चीज, आज का जो ये सेटअप है उसमें जितना पावरफुल रेजिस्टेंस 976 है उतना ही ये 52 भी है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही है, भले ये प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट भी है लेकिन साथ में एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। और इसके भी ऊपर अगर जाता है तो फिर 976 सपोर्ट, 22175 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर जाता है वो 175 के भी ऊपर तो 52 सपोर्ट,
262 फाइनल बुलिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटे तो हमेशा ये याद रखना है दोस्तों, my bullishness lives till my support lives, my support finish, my bullishness finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये भी हमेशा याद रखना है दोस्तों। Never buy at resistance or buying exit, never sell at support or selling exit। Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है भैया, तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली है भैया, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। जैसे दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर ये सपोर्ट उड़ाता है मार्केट विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तो 815 रेजिस्टेंस, 655 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 731 रेजिस्टेंस, 532 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस और 445 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, और रास्ते में मार्केट अगर कहीं पे भी रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ओके, अच्छा भैया ये डेली पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने देख लिया, अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये रेजिस्टेंस रेंज है, ये सपोर्ट रेंज है। जैसे मैंने समझाया था इंट्राडे वाले में वैसे ही ये वीकली का क्राइटेरिया है पूरा। ठीक है ना, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली की। ठीक है दोस्तों, जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसा ही है इसमें भी। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 5 फरवरी 24 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया जी निफ्टी के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लिए, बुलिश प्रोबेबिलिटी भी देख ली और अभी स्क्रीन पे जो है बियरिश प्रोबेबिलिटी वो भी आपने देख ली। अब आ जाते हैं जी बैंक निफ्टी में। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 5 फरवरी 24 के लिए ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भैया। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की 5 फरवरी 24 के लिए। ओके, इसमें भी जैसे मैंने निफ्टी में आपको बताया था दोस्तों, जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये 583 भी है। ठीक है, बाकी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भाई। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए 5 फरवरी 24 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब वीकली भी देख लेते हैं लगे तो। ठीक है ना, यानी 5 फरवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए ये हो गया ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की 5 फरवरी 24 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ओके, तो ये हो गई बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। ये हो गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी 5 फरवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। मैंने जैसे शुरू में बताया जिस तरह का माहौल फिलहाल चल रहा है वहां पे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने फंड को बहुत ही जेन्युइनली यूज कीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो भी हो है उसको स्टिक करके रहिए और जहां पे प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी है वहां पे भी उसे कैप्चर कीजिए। जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग
अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। ठीक है। एक और बात, मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।